देखो लव जिहाद बोल के एक नवा एक फंडा निकाला है, जो मतलब कुछ हिंदू संगठना है, जो लोग मतलब बजरंग दल वाले या ऐसे दो तीन जो संगठना है जो हिंदू विचार कट्टर विचारधारा वाले, तो वैसे लोग ने एक लव जिहाद बोल के एक नवा मुद्दा निकाला है। बीच में हमने देखा होगा दशहरे में मतलब कि जो डांडिया जो कार्यक्रम होता है हमारे मुंबई में, तो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सब लोग हर धर्म के लोग हैं जो डांडिया जो गरबा खेलने कार्यक्रम में आते हैं। तो इस बार ऐसा था कि कुछ जगह पे ऐसा अपील किया था कि जो भी अंदर आएगा वो हिंदू ही होना चाहिए। उसके बाद फिर उन पर गौमूत्र छिड़का जाएगा, फिर टीका दिया जाएगा। तो किसी ने उनको ऐसा लगता है कि जो डांडिया खेलने आते हैं जो मुस्लिम लड़के आएंगे या हिंदू लड़के या हिंदू मुस्लिम लड़के आए हिंदू लड़के आएंगे, तो मतलब इनका ऐसा लग रहा है कि इनकी जो हिंदू लड़कियों को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उठा के लेके जाते हैं या कुछ भी प्यार मोहब्बत में फंसाया जाता है। ऐसा बोल के लव जिहाद के लोगों को मतलब तोड़ने की राजनीति। कहा हिंदू खतरे में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदू एकदम खुश है और मतलब मज़े में है। कुछ लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने, राजकीय रोटी सेकने के लिए माहौल बनाते हैं, वोटों की राजनीति करने के लिए, लोगों को इमोशनल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो लव जिहाद है, जो बोल रहे लव जिहाद, उन्होंने जिहाद का नाम दिया, पर जो मैं बोल रहा हूँ जिहाद नहीं, ये प्यार है। जो प्यार करने के लिए हमारे देश में पूरी तरह स्वतंत्रता है। कोई इंसान किसी से भी प्यार कर सकता है, उसमें कोई एज, उम्र, जात, धर्म देखने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा किसी को तकलीफ़ होती होगी या कोई तकलीफ़ देता होगा किसी ऐसे प्यार करने वाले को, तो उसके लिए भीम सैनिक तैयार है। आप आधी रात को लोग फ़ोन करें, हम उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको गलत फहमी है। जब एक प्रेमी है, मुस्लिम है, अगर कोई लड़की से प्यार करता है तो जब वो इंटीमेसी में रहता तो लड़की को पता चलता है कि ये मुस्लिम है कि क्या, नाम उसने राजू रखा है या रवि रखा है, पर उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, पेन नेम रखा है। लेकिन लड़की जब उसके साथ रहती है, लिविंग रिलेशन में रहती है, तो उसको पता चलेगा ना, उसी दिन पता चलेगा जिस दिन वो मिलेंगे, आपस में रहेंगे, कि वो हिंदू है क्या मुसलमान है, वो समझ में आता है। तो बोलने लोगों ने ये सब चीज़ का मतलब हवा बनाया है। अब ऐसा जो आप जैसा बोल रहे हो कि लड़के लोग लड़की को मारते, मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल औरतें अपने बॉयफ्रेंड के लिए आदमी को मार के सीमेंट के क्या बोलते हैं उसके अंदर डाल रही है, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, वो तो अभी एक दो चार हुआ, पर इसके दो चार नहीं, काफी केसेस आ रहे हैं, झेलना पड़ा है सर, क्योंकि अभी लिविंग रिलेशन की बात है, मतलब शादी नहीं कर ऐसा आप जो बोल रहे हो हिंदू लड़का टारगेट, ऐसा नहीं। और पर आप बोल रहे हो कि शादी करते निभाते नहीं, तो डिवोर्स तो हर एक इसमें होता है, जरूरी थोड़ी अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होते। सबसे ज़्यादा तो अरेंज मैरिज में डिवोर्स होता है। पर ये जो बोलने वाली बात है कि भाई दो आदमी शादी कर रहे हैं और डिवोर्स हो रहा है कि थोड़ा कर रहे हैं, ये तो घटना है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर लेकिन आप जैसा आपका बोलना है कि लिविंग रिलेशन में रहते हैं, पर नहीं, लिविंग रिलेशन में जो लड़की जब रहती है तब उसको समझ में नहीं आता है, तो उसके घर वालों को समझ में नहीं आता है। जब कुछ कांड हो जाता है, जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है, कुछ अप्रिय घट जाता है, तब उसको मतलब कहीं ना कहीं कलर दिया जाता है कि लव जिहाद है, ये है, वो है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये पूरा मतलब कहीं ना कहीं जो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उसको लव जिहाद का रूप देते कि लव जिहाद है, और कहीं ना कहीं मतलब लड़की का बाजू रखने की कोशिश करते, पर ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की लड़कियां बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ी लिखी है, उनको पता होता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन बोलते ना कहीं ना कहीं बोलते ना कुछ चीज़ को, जैसे कुछ घटना घट जाती है तो उसको कहीं ना कहीं मतलब कोई स्वरूप देके राजकीय रोटी कैसे सेकी जाती है, वो सेकने की कोशिश की जाती है। सर महिलाओं को आगे करके धर्म और राजनीति का जो है सत्ता का जो है खेल बिल्कुल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है तो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक उसको स्वरूप कैसा दिया जाए और समाज में नफरत कैसे फैलाई जाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसा कितना हुआ है जहाँ पर मतलब औरतें, जहाँ अरेंज मैरिज हुआ है, ठीक है, आपने तो दो केस तो मैंने खुद देखा है। अरेंज मैरिज, हिंदू लड़का लड़की, अरेंज फैमिली ने अरेंज मैरिज किया, हज़ारों लाख रुपए खर्च किया, और औरत ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसको मार दिया। तो उसके लिए क्या, उसको हिंदू संगठन क्यों नहीं उठाती मुद्दा कि भाई ऐसा हुआ? नहीं उठाए, क्योंकि उसका उसमें रोटी सेकने तो कुछ है नहीं। लड़की के साथ ऐसा हो जाता है तो भीम सेना उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं लड़की के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो लोग, दो इंसान जो प्यार करता है, ठीक है, अगर वो अलग अलग जाति धर्म से या अमीर गरीब है या ऊंच नीच का कोई भेदभाव है, तो उसके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम, तीसरे लोग कोई तकलीफ देंगे उन लोगों को, तो वैसे लोग को हम संरक्षण देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम भीम सैनिक तत्पर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज में जो है ऊंच नीच का भेदभाव और जातवाद का भेदभाव बढ़े। जब दो अलग अलग जात के लोग प्यार करेंगे, शादी करेंगे, तभी हमारे देश में जो है ना समानता, जो धर्म का जो चल रहा है वो नफरत खत्म होगी, एक दूसरे को कस्टम समझेंगे और एक नया मतलब ना ये एडवांस होता ना, हम जो जा रहे हैं अलग
इसमें उसमें हम जाएंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।